अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बेक्स सिरप के बारे में कि कार्बेक्स सिरप का इस्तेमाल किन बीमारियों में, किन अलामात में, किन कंडीशंस में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बच्चों में या बालिग अफराद में इसका डोज क्या होगा, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेगनेंसी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कार्बेक्स सिरप के इंट्रोडक्शन से। कार्बेक्स सिरप मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेंथ में मिलता है, जिसमें 100 mg जिसको हम 2% कहते हैं, इसके अलावा फिर 5% जो कि 250 mg और इसके अलावा कार्बेक्स प्लस सिरप आता है। इस वीडियो में हम सिंपल कार्बेक्स के बारे में बात करेंगे। इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो बलगमी खांसी में किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स को मुसलसल बलगम निकलती रहती है, बलगम खारिज नहीं होती या बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, सीना बिल्कुल जकड़ जाता है, सीने में बलगम जमी होती है और ये बलगम जो है अक्सर रात को जो है उन पेशेंट्स को तंग करती है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। बलगम बार बार निकलती रहती है, सीना बंद कर देती है, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है और पेशेंट जो है इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक नज़र देखें कि किन पेशेंट्स को जो है ये बलगमी मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी कि सीने में उनको मसले मसाइल चलते ही रहते हैं, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम की वजह से हों या ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस में जो है सांस की जो नालियाँ हैं उसमें इन्फेक्शन बार बार हो जाता हो, जो कि ज़्यादातर अफराद में या तो पोल्यूशन की वजह से, यानी कि ऐसे अफराद जो डस्ट वाले इलाके में, मिट्टी गर्द गुबार वाले इलाके में रहते हैं, या फिर ऐसे अफराद जो है जो स्मोकिंग करते हैं, लंबे अरसे से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उनमें ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा फिर जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, यानी कि लंबे अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला हैं या सांस की नालियाँ उनकी तंग हो चुकी हैं, सीना जकड़ा जा चुका है, जिसको COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, तो उन अफराद में म्यूकस जो है यानी कि बलगम जो है थिकर रहता है, गाढ़ा रहता है और सीने में जकड़न रहती है, सीना बंद रहता है और बार बार बलगम प्रोड्यूस होती रहती है, यानी कि बार बार बलगम अखराज होता रहता है। इसके अलावा फिर डिहाइड्रेशन के मसाइल, यानी कि जिस्म में अगर नमकियात की कमी, पानी की कमी होगी, या ऐसे पेशेंट्स जिनको एलर्जी के मसले मसाइल हैं, साइनोसाइटस है, जिनकी नाक हमेशा बंद ही रहती है, उन पेशेंट्स में बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी म्यूकस जो है वो उसी तरह ही थिक रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कार्बेक सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सिरप खासतौर पर उन पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग अफराद हों, किसी भी एज में हों। दिन में तो खांसी कंट्रोल रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है खांसी होना शुरू हो जाती है और जैसे ही लेटते हैं, लेटने के साथ ही खांसी शुरू हो जाती है, बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लेटने से फिर नज़ला ज़ुकाम भी शुरू हो जाता है। रात के वक्त खांसी छिड़ जाती है तो फिर खांसी पे कंट्रोल नहीं होता। इसके साथ साथ फिर नज़ला ज़ुकाम भी शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और ये तकलीफ ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिन पेशेंट्स को किसी भी किस्म की एलर्जी हो या फिर सांस के मसाइल हों, यानी कि दमे की तकलीफ हो या फिर सांस की नालियाँ तंग हो चुकी हों, या फिर अक्सर पेशेंट्स को ये तकलीफ सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। तो इस सूरत में अगर कार्बेक सिरप का इस्तेमाल करवाया जाए तो कार्बेक सिरप बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ देता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक किसको कहते हैं? म्यूकोलाइटिक जो है, म्यूकस जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, सीने में जम जाता है, सीने में जकड़न महसूस होती है और फिर बलगम खांसी कर करके भी खारिज नहीं होता, तो फिर इस सिरप का इस्तेमाल करके जितनी भी सिक्रेशंस होती हैं, यानी कि जितनी भी बलगम जमी होती है, उसको क्लियर किया जाता है और यही सिरप जो है हेल्प करता है सिक्रेशन की क्लियरेंस में, क्योंकि यह सिरप बलगम को पतला पतला करके निकालता है। और इस सिरप में अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बारे में बात करें तो इस सिरप में कार्बोसिस्टीन होता है, जो कि म्यूकोलाइटिक एजेंट है। अगर हम बात करें इस सिरप के डोजेज के बारे में, तो जो स्ट्रेंथ 100 mg की यानी कि 2% सिरप आता है वो बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि 2 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। इसके अलावा फिर जब एडल्ट्स को देना हो तो फिर हमें वो 250 mg में देना होता है, या फिर वो कार्बेक्स प्लस सिरप देना होता है। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में इसका डोज 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार, यानी कि 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो फिर हम 3-3 जो है चम्मच इसका इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन जैसे जैसे खांसी कंट्रोल होती जाती है तो इस सिरप का डोज भी हम कम करते जाते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों में अगर हम देखें तो 2 से 5 साल की उम्र में आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार देते हैं, जो कि 2% स्ट्रेंथ यानी कि 100 mg सिरप होगा। और इसका डोज भी इसी तरह ही हम रिड्यूस करते आते हैं, जैसे जैसे बच्चे को फ़र्क पड़ता जाता है हम इसका सिरप का जो डोज है वो भी कम करते आते हैं। लेकिन हमेशा ये बात जहन में रखें कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसी डोज को फॉलो करना होता है। अच्छा, किन पेशेंट्स को ये सिरप हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते? ऐसे पेशेंट्स जो कि पेप्टिक अल्सर यानी कि अगर उनको मैदे का अल्सर है, उन पेशेंट्स में फिर ये सिरप हम इस्तेमाल नहीं करवाते, ये नॉट रिकमेंडेड है।
है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बारे में, यानी कि ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं और चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर है, ख़ास तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के जो पहले 3 महीने उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी है इसको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनको भी इस सिरप के लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जनरल से हैं, जैसा कि नोज़िया, वोमिटिंग, दिल ख़राब होने, उल्टी आने या फिर सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, सर चकराने की शिकायत हो सकती है। अदरवाइज़ इसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।